हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जी के जीएस में स्वागत है। तो कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है आपके लिए जनवरी से लेकर जुलाई तक करंट अफेयर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सारे के सारे एमसीक्यू में लेकर आए। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाला, इसमें 1200 प्लस क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, जनवरी से लेकर जुलाई तक के बीच में जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है और लेटेस्ट एग्जाम में जितना भी आने वाले हैं सारे के सारे देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट कर देते हैं। आपका काम रहेगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, आपका आंसर जो रहेगा आपको इसी प्रकार के दिया रहेगा। ठीक है, जैसे जिसका भी आंसर होगा तो आपको मतलब कि हेडलाइट किया हुआ रहेगा। ठीक है, ताकि आंसर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और जल्दी से जल्दी इसको जितना कम समय में होगा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जिसका भी आंसर आपको कंफर्म रहेगा तो आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, आइए देखते हैं। कहते हैं हाल ही में इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हेमंत मुदप्पा ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में दिवंगत हुई वापसी सिद्धवा कौन थी? तो ये लेखिका थी। ठीक है, कौन थी? लेखिका थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जनवरी 2025 से 2026 तक के लिए ग्रेड +2 वर्ग का दर्ज किस दिया गया है? तो सेल को दिया गया है। ठीक है, ग्रेड +2 का दर्ज किसे दिया गया है? तो सेल को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पशु विनियमन कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश से किस राज्य में 14 बाघों को स्थानांतरित किया जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ किए जाएंगे। देखिए जितना भी आपको एग्जाम होने वाले, लेटेस्ट एग्जाम जो कि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो सारा के सारा इसमें मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए एंटी डिप्रेशन स्क्वाड एडी बनाई गई है? तो असम इसका सही जवाब, असम में बनाया गया है मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नोरो वायरस के मामले की पुष्टि कहाँ की गई है? तो नोरो वायरस की पुष्टि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है, यूनाइटेड स्टेट में। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा एएसएसआई मंत्र क्या है? तो सर्जिकल रोबोट होगा। ठीक है, सर्जिकल रोबोट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोकॉल का अनावरण किया? ठीक है, सबसे तेज का किया है चीन ने किया। ठीक है, जापान जो है 6 घंटा में 3D ट्रेन को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये तो आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा का कहाँ स्थापित की जाएगी? तो हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक है, यानी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो हैदराबाद में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू होगा। ठीक है, ये अमीर में होगा। पूछेगा गरीब में कौन होगा? तो गरीब में आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की जो है ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी जो है ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया? ठीक है, प्राकृतिक आपदा को गंभीर आपदा घोषित किया केरल ने। ठीक है, केरल सरकार ने घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में समुद्र पर भारत के सबसे पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो बोलिएगा तमिलनाडु में किया गया है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए ए और बी दोनों ने जीता है। ठीक है, ए और बी दोनों ने जीता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस कार्लसन और इवान नोको मानिया चाची। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता संतोष ट्रॉफी का। ठीक है, संतोष कर लिया पश्चिम बंगाल जीतकर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में नया पर्यटक लागू कर किया गया है? तो रूस ने लागू कर दिया। ठीक है, किस देश में नया पर्यटक कर लागू किया गया है? तो रूस ने किया है। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 का विषय थीम क्या घोषित किया है? तो सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है
क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 का विषय क्या घोषित किया, सुधारों का वर्ष। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर मृत्यु दंड को माफ कर दिया है? तो जिम्बाब्वे ने किया। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि आधिकारिक तौर पर मृत्यु दंड को माफ करने वाला देश कौन है? तो जिम्बाब्वे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ जो है जीडीपी पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए प्रवीण कुमार को किया गया, मनु भास्कर को, डी कुकेश को और हरमनप्रीत को। इन चारों व्यक्तियों का मिला है, ठीक है, इन चारों व्यक्तियों को मिला है सम्मान। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में पढ़िएगा। 21 नंबर में कह रहे हैं कि 21 नंबर में पढ़ते हैं क्या है कि हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हो गया? ठीक है, कौन शामिल हो गया है? तो कहिएगा कि ए और बी दोनों शामिल हो गए, ठीक है, बुल्गारिया और रोमानिया दोनों शामिल हो गए, ठीक है, बुल्गारिया और रोमानिया दोनों शामिल हो गए यूरोपीय संघ के, यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बनेगा? तो जम्मू रेलवे डिवीजन बनेगा 69वां। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? तो पाकिस्तान जो है अपना जो अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के लिए काम किया। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? तो आपको गन्ना का आपको संस्था पता होगा, कोयम्बटूर है, तो गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, ठीक है, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने बैंक नेट ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो बैंक से संबंधित हो जाएगा तो वित्त मंत्रालय होगा, ठीक है, कौन मंत्रालय? तो वित्त मंत्रालय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली तटीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ आयोजित हुई है? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में हो, ठीक है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। अगला प्रश्न है कि मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, ठीक है, कौन सा स्थान पर? तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सरस मेला का आयोजन जो है केरल में किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किस राज्य ने की है? तो महाभारत वाटिका की स्थापना उत्तराखंड ने किया, ठीक है, उत्तराखंड ने किया है। अगला प्रश्न है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 सीरीज किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है कि साल 2025 के बाद बच्चा पैदा होने की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? तो जनरेशन बीटा दिया गया, ठीक है, जनरेशन बीटा जो आपको चलने वाले हैं 2025 से लेके मानिए तो 2039 तक चलने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा देश ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस HMPV से प्रभावित है? तो चीन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ऐसा वायरस लाने वाले सबसे पहले अगर होंगे तो चीन ही होंगे। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 कुल कितने विजेताओं को प्रदान किया गया है? तो कुल जो है 27 विजेताओं को प्राप्त हुआ है। आपको एक लाइन में क्वेश्चन आपको मिलेगा, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? क्लस्टर का शुभारंभ जो किया गया मत्स्य आपको सिक्किम में किया गया, ठीक है, सिक्किम इसका सही जवाब है। अगला है कि हाल ही में भारत के ह्यूमन मेटा न्यूमोनस वायरस के मामले में पुष्टि किस राज्य में की गई? अच्छा, राज्य पूछेगा तो आपको बताइएगा कर्नाटक में।
और देश पूछेगा इसका वायरस का चीन कौन लाया था, तो चीन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। कहते हैं हाल ही में किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। बेमौसम अगर बारिश होता है तो उसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया है उड़ीसा सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, तो 19 व्यक्तियों को। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कितने व्यक्तियों को मिला है, तो 19 व्यक्तियों को मिला है। अगला है हाल ही किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हो जाएगा हनोई। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हनोई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो अनहद सिंह जो है महिला का एकल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। कोची, तो ब्रिटिश जूनियर ओपन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ करने वाले अमित शाह किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए अमूल्य और अक्षय फास्ट पेट्रोल वेसल्स किसने लॉन्च किए हैं, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किए। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में किसके बीज सफलतापूर्वक अंकुरित किया है, तो लोबिया के बीज किया। ठीक है, लोबिया हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जॉन ड्रामानी महामान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो घाना के बने। ठीक है, हाल ही में जॉन ड्रामानी महामान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो घाना के बने। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है, तो इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसने जीता है, तब द ब्रूट लिस्ट ने जीता। ठीक है, द ब्रूट लिस्ट ने जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने मृदा प्रदूषण से निपटने के और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया की खोज की है, तो आईआईटी बॉम्बे ने किया। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया, तो 6.4%। ठीक है, 6.4% घरेलू सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान लगाया 6.4। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिवंगत हुई टोमोको इडाकू का संबंध किस देश से है, तो जापान देश से हो जाएंगे। ठीक है, जापान देश के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किरण जाधव ने 15वीं लक्ष्य कप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही रचना जलेंद्र इंद्र क्या है, तो ये हो जाएगा आपको बटरफ्लाई तितली है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपको है कहते हैं हाल ही में महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत जय महाकुंभ और महाकुंभ का लोकार्पण किसने किया है, तो अश्नवी वैष्णव ने किया। ठीक है, किसने किया, अश्नवी वैष्णव ने किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के पहले एआई और ईआई संचालित फैशन पूर्वानुमान बिजनेस की शुरुआत किसने की है, तो निफ्ट ने किया, NIFT किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में दिवंगत हुई बलदेव सिंह का संबंध किससे है, बलदेव सिंह का संबंध हो जाएगा बल से, वायुसेना से। ठीक है, बल को भला हवा भी नहीं हरा सकता, तो याद रखिएगा वायु से। ठीक है, वायु भी नहीं हरा सकता बल को। अगला प्रश्न है INS बागसीर का निर्माण किसने किया है, तो मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। ठीक है, INS बागसीर का निर्माण किसने किया, तो मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, तो 6.6% के हिसाब से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की। $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा किस पर किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित हुई भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन का आयोजित हुआ, तो श्रीलंका के जो राजधानी कोलंबो में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है
हाल ही में जारी हिंले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 85वें नंबर पर जो है हिंले पासपोर्ट सूचकांक में हो जाएगा। यह अभी जनवरी चल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना है? तो आपको पता होगा सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भेल ने पुनासगछम के जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? तो भूटान में किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग 2024-25 का आयोजित की गई, कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हिम कवच किसने विकसित किया? हिम कवच को विकसित किया DRDO ने, ठीक है। हिम कवच को किसने विकसित किया है? तो बोलिएगा DRDO ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निकोलस मदुरो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो अर्जेंटीना के जो है निकोलस मदुरो जो है राष्ट्रपति बन गए हैं अर्जेंटीना के। हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट ईबू कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट ईबू कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनमार्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन करेगा। सोनमार्ग सुरंग परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में करने वाले हैं, जिसको जेड मोड़ सुरंग भी कहते हैं। हाल ही में माँ की रसोई की शुरुआत कहाँ की गई? तो माँ की रसोई उत्तर प्रदेश में किया गया, यूपी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा प्रणाली शुरू की? ई वीज़ा प्रणाली इजराइल ने की, ठीक है। किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा प्रणाली की? तो इजराइल ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जोसेफ ऑन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? यानी किस देश को जो है चुना गया? तो लेबनान को चुना गया, ठीक है। जोसेफ ऑन को यानी कि लेबनान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग 12 लाख साल पुराना बर्फ कोर कहाँ खोजा है? तो अंटार्कटिका में खोजा, ठीक है, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 15वीं एशियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो बैंकॉक में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बैंकॉक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ईरा जाधव में बनी, ठीक है। कौन बना है? तो ईरा जाधव बना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना किसने लॉन्च की? तब फोन पे ने किया है। महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना फोन पे ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रोबोटिक प्रणाली का उपयोग कर दुनिया की पहली कार्डिक टेली सर्जरी कहाँ की गई? तब भारत में किया गया। कहाँ किया गया? भारत में किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गरुडाक्षी की शुरुआत किस राज्य के वन विभाग ने की है? तो कर्नाटक है, ठीक है। गरुडाक्षी पूछेगा तो कर्नाटक राज्य ने किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा गद्दी क्या है? तो गद्दी जो हिमालयी कुत्ता होगा, ठीक है, हिमालयी डॉग होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा नाग MK2 क्या है? तो मिसाइल होगा, ठीक है। नाग MK2 क्या है? तो मिसाइल होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो उड़ीसा बन गया। 34वां राज्य उड़ीसा बना है। अगला है कि हाल ही में 15वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हरियाणा ने, ठीक है। जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? तो हरियाणा। अगला प्रश्न है कि जोरान मिलानोविक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो क्रोएशिया के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा मोनिक इंडो बार्मेनिक क्या है? तो पैगोलियन है, ठीक है। क्या है? पैगोलियन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही R-360 नेपच्यून मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो यूक्रेन से, ठीक है। किससे है? तो यूक्रेन देश से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का
पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पल्ले गंगा रेड्डी को किया गया, ठीक है, पल्ले गंगा रेड्डी को। अगला, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पहला सिल्वर नोटिस प्रकाशित किया है? तो इंटरपोल ने किया। तो पहला सिल्वर नोटिस जारी किसने किया है? तो बोलिएगा इंटरपोल ने जारी किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के मासिक वेतन और मुफ्त मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की घोषणा की? तो उड़ीसा सरकार ने किया, ठीक है, किसने किया? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थान में रिंगर लेटेक्स घोल का प्रतिबंध लगाया? तो पश्चिम बंगाल ने ऐसा किया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 89 है, कितने हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेड ट्रैवलर प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी? तो 6 स्टेशन पर, ठीक है, कितने स्टेशन पर? तो 6 स्टेशन पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किया गया INS उत्कर्ष का निर्माण किसने किया है? तो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, ठीक है, टूब्रो लिमिटेड, LNT ने किया, ठीक है, LNT ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व पता है कि राजस्थान में, ठीक है, कहाँ है? तो राजस्थान में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसके खिलाफ भारत के लिए महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया? तो आयरलैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ बनाया? तो आयरलैंड के खिलाफ बनाए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी का पहला पल शुरुआत कहाँ की? पेंट माई सिटी पल की शुरुआत किया प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज UP। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण प्रदर्शन परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो चीन में किया गया। कहाँ किया गया? चीन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र क्या है? तो माइक्रो मिसाइल प्रणाली, ठीक है, माइक्रो मिसाइल प्रणाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की 6ठी खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पश्चिम बंगाल में होगा, ठीक है, भारत की 6ठी खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस के बीच युद्ध विराम समझौते पर सहमति की गई? तो इजराइल और हमास के बीच जो है युद्ध विराम समझौते पर सहमति की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है? तो अपना देश भारत बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने MRSAM मिसाइल के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो भारत डायनोमिक्स लिमिटेड के साथ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अपर्न सेन को किया गया। किसको किया गया? अपर्न सेन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, हिमाचल प्रदेश। अगला है कि हाल ही में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है, मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ ओम बिरला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? लोकपाल स्थापना दिवस जो है 16 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम एकल मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने, ठीक है, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने किस क्रम के वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी? तो 8वें क्रम के वेतन के आयोग की क्या दी? मंजूरी दी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित डेविल स्ट्राइक अभ्यास किसका संयुक्त अभ्यास है? तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, ठीक है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका के सांस्कृतिक केंद्र का नाम किस भारतीय कवि के नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर के नाम पर रखने की घोषणा किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
महिला खो खो इंडिया विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। ठीक है, भारत जो है खोना नहीं चाहते, खो खो नहीं खोना है। किसको? तो महिला खो खो को नहीं खोना है, तो इसने भारत ही जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? यन से यंग ने जीता। ठीक है, यन से यंग ने जीता है। अगला है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए किस राज्य को पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, जल जीवन मिशन में जो है किस राज्य के पीएम को पुरस्कार दिया गया? तो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। अगला है कि हाल ही में भारत के पहले पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में। अगला प्रश्न है हाल ही में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो कौशल विकास मंत्रालय ने किया। ठीक है, कौशल विकास मंत्रालय ने ट्रेनिंग किया है। हाल ही में न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग किसने की है? तो ब्लू ऑरिजिन ने किया। हाल ही में न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग किसने किया है? ब्लू ऑरिजिन ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मीम कॉइन को किस नाम से लॉन्च किया? तो ट्रंप जो है ट्रंप नाम से किया, तो उसके आगे डॉलर लगा दिया। ठीक है, डॉलर ट्रंप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय प्रोसेसर को बिल यानी कि गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उर्वशी सिन्हा को हो जाएगा। ठीक है, उर्वशी सिन्हा को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीवी सिंधु किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो पूमा इंडिया के। ठीक है, पूमा इंडिया की बनी ब्रांड एम्बेसडर कौन? तो पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन जो है जब गोरखपुर में किया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान वैश्विक उत्पादन में। अगला प्रश्न है 21 जनवरी को किन राज्यों के स्थापना दिवस मनाया गया है? तो देखिए मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है? तो INS मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो प्रयागराज में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? तो प्रयागराज में। अगला प्रश्न है हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया 6.5%। ठीक है, 6.5%। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एंटी लॉकर किस मंत्रालय ने विकसित किया है? तो इसका किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126। हाल ही में चर्चा में रहा डेनाली पर्वत कहाँ स्थित है? डेनाली पर्वत कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित हो जाएगा। ठीक है, डेनाली पर्वत कहाँ है? तो अमेरिका में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा की? यानी कि WHO। तो इस तो आपका सही जवाब आपको होगा, बताइएगा। ये तो आपको ऑप्शन के अनुसार होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दो गो हट गया ना, दो गो हट गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 का विषय क्या घोषित किया है? तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिमनाद संरक्षण वर्ष। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 का विषय क्या घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय हिमनाद संरक्षण वर्ष किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल SG पहल का संबंध किस देश से है? तो सिंगापुर से है। ठीक है, सिंगापुर से हो जाएगा। अगला है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। किसको हराया है? तो हारा कौन? विदर्भ हारा है। ठीक है, हार गया है ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया है।
दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र प्रयागराज में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब की गई? तो 22 जनवरी को किया गया। आप लोग को पता हुआ हरियाणा के सोनीपत से किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंगासो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑपरेशन यानी कि सर्द हवा की शुरुआत किसने की है? तो यानी कि सीमा सुरक्षा बल ने किया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किया। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किया है। एक सेकेंड। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा का शुरुआत किसने किया? तो सीमा सुरक्षा बल ने किया, BSF ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में जो है किस संस्था को सम्मानित किया जाएगा? तो किया जाएगा मतलब किया गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा को, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने किस रोग के उपचार के लिए कार्टोमी दवा को मंजूरी दी? तो रक्त कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर को मंजूरी दिया है। अगला है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डायमंड इम्पैक्ट ऑर्थराइजेशन योजना की शुरुआत किसने की है? तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने किया। अगला है कि हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहाँ बनाई गई है? तो जापान में चीन में बनाई गई। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहाँ बनाई गई? तो चीन में बनाई गई। अगला में हाल ही में चर्चा में रहा यल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित हो जाएगा। ठीक है, याला ग्लेशियर कहाँ है? तो नेपाल में हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा संजय क्या है? संजय क्या है? तो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली हो जाएगा, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो वाराणसी में किया। कहाँ किया? वाराणसी में किया। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला तीसरा एशियाई देश बन गया? थाईलैंड बन गया। ठीक है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता तीसरा देश बना है थाईलैंड। अगला प्रश्न है माइकल मॉर्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो आयरलैंड के बने। कहाँ के बने? तो आयरलैंड के बने हैं। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो 5वां किया जा रहा है। ठीक है, 5वां संस्करण है, 5वां एडिशन। अगला है हाल ही में वर्ष 2025 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 7 व्यक्तियों को किया जाएगा। ठीक है, कितने व्यक्ति को? तो बोलिएगा 7 व्यक्ति को किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया है? तो इंदौर किया है, उदयपुर किया है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, भारतीय शहर को यूनेस्को के विश्व वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 17वीं धार्मिक स्थल पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश ने किया है कि धार्मिक स्थल पर शराब की बिक्री नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मैडिसन कीज ने जीता। ठीक है, मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? मेजर मंजीत और नायक दिलबार खान को। ठीक है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है हाल ही में 9वां जोहरे
अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इयान पन्नी रसेलबम ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ज्योति यागराजी ने मीटिंग में डे 9 टेस्ट मेट्रोपोल 2025 प्रतियोगिता में महिला की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता। ठीक है। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महिला हॉकी इंडियन लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ओडिसी वॉरियर्स ने। ओडिसी वॉरियर्स। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना? उत्तराखंड पहला राज्य बना। ठीक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। अगला है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की? तो गुजरात में जो है बनाने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया। ठीक है। जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न है हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति बने? तो बेलारूसा के बने। किस देश के बने? बेलारूसा के। हाल ही में पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया। कहाँ? बेंगलोर में किया गया। अगला है हाल ही में गुलियान बैरे सिंड्रोम के मामले की पुष्टि कहाँ की गई है? तो महाराष्ट्र में किया गया है सिंड्रोम के मामले की पुष्टि। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी मगन सिस्टम किसने विकसित किया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। ठीक है। डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो जॉर्जिया को किया गया। ठीक है। जॉर्जिया को किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा हरमन 19 क्या है? तो सेब है। ठीक है। हरमन 99 पूछेगा तो क्या बताएगा? सेब है, एप्पल है। अगला प्रश्न है हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस पेड़ की जियो टैगिंग शुरू की गई? तो चिनार के पेड़ को। ठीक है। किसकी? चिनार को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस महिला क्रिकेट ने 2024 के लिए राचेल हेडो 2024 ने इसको 25 कर लीजिएगा। ठीक है। 2024 की जगह 25 रोचन जीत ट्रॉफी जीती है? तो अमेलिया केर ने। अमेलिया केर ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ द इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो सक्षम ठाकुर ने जीता। ठीक है। सक्षम ठाकुर। अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो बिहार बन गया है। कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो बिहार बना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो त्रिशा गंगोली। ठीक है। त्रिशा गंगोली हो जाएगा। अगला है कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहल हासिल किया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता। ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला स्थान हासिल किया? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में 86वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दिया चितले ने जीता। अगला है कि हाल ही में इसरो ने NVS-02 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो GSLV F-15 से लॉन्च किया। ठीक है। GSLV F-15 से लॉन्च किया है। अगर इस वीडियो को आप पर 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं ना तो आपको सारा करंट अफेयर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और जो भी एग्जाम में आने वाले रहेंगे अगर एक बार ऑप्शन को अगर रंगीन को किए हुए कलर से देख लेते हैं तो आपको वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यही ऑप्शन होगा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ही बने रहिएगा ताकि जितना सारा हो सके आपको कंप्लीट जो भी एग्जाम होने वाले साल भर के जो करंट अफेयर्स होते हैं सारा के सारा कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो आइए 173 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से
ई वोटल प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी है, तो यानी कि ई प्लेन कंपनी बनी है। ठीक है, ई प्लेन कंपनी बन गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को सामुदायिक वर्ष घोषित किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 39वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ, तमिलनाडु में किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 पारी में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो तिलक वर्मा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो नागालैंड में किया गया। यानी कि मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ नागालैंड में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांभर महोत्सव का आयोजन क्या किया गया। सांभर महोत्सव आपको राजस्थान हो जाएंगे। ठीक है, सांभर महोत्सव राजस्थान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है, तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, त्रिनिदाद और टोबैगो को। अगला प्रश्न है, अब जनवरी खत्म हो चुका, अब यहाँ से आपको फरवरी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जनवरी में देखिए करीबन आपको 181 प्रश्न था, यहाँ से फरवरी आपको स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 182 नंबर है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे, तो शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा किन संस्थान ने लॉन्च किया है, तो यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बनी है, तो टाटा स्टील लिमिटेड बनी। ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड बन गया है। अगला है कि हाल ही में महाकुंभ 2025 में हुई भागदौड़ की घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक समिति गठन की गई, तो न्यायाधीश जो है हर्ष कुमार के लिए। ठीक है, हर्ष कुमार जांच की अध्यक्षता किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एलन मस्क ने एक्स मनी अकाउंट शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किए, तब वीजा के साथ किए। ठीक है, एलन मस्क जो है ट्विटर के, आपको पता है ट्विटर खरीदे एलन मस्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग खिताब किसने जीता है, यानी कि सांची रण बंगाल टाइगर्स ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोज कुमार ने संन्यास लेने की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से है, तो मुक्केबाजी से। मनोज कुमार जो संन्यास लेने की घोषणा की, उनका संबंध मुक्केबाजी से हो जाएगा, बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है तेजस सिरसे ने एथलीट इंडोर ट्रैक मीटिंग 2025 में पुरुष की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश के पहले वर्टिकल यानी कि लिफ्ट ऑफ ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहाँ किया गया है, तो रामेश्वरम में किया गया। ठीक है, रामेश्वरम में किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिक्किम का पहला रामसर स्थल किससे घोषित किया गया है, तो सिक्किम का पहला रामसर स्थल जो घोषित किया गया है खेचो पलरी आर्द्रभूमि को किया गया। ठीक है, खेचो पलरी आर्द्रभूमि। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीत लिया। ठीक है, आईसीसी अंडर-19 और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता, अपना देश भारत जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में BSHORADS का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो आर प्रज्ञानंद ने जीता। ठीक है, आर प्रज्ञानंद। हाल ही में दिवंगत हुए नवीन चावला कौन थे, तो 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हाल ही में दिवंगत हुए नवीन चावला कौन थे,
तो 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। हाल ही में किस देश ने एतेमद और गद्दार 380 मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ईरान ने किया। ठीक है, किसने किया? ईरान ने किया है। अगला है, हाल ही में किसके अध्यक्ष फिलोमोन यंग भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रैमी इतिहास में सबसे अधिक नामित कलाकार कौन बन गया है? तो बेयोंसे बन जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रही एपिकोकम इंडिकम क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए 200 प्रश्न आपको खत्म हो चुका, 201 नंबर आगे। तो वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, और उसके बाद एक वो अपने दोस्त और मित्र के पास ज़रूर शेयर कर देना। आप लोग चाहें तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्त और मित्र को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं करने के लिए। अगला है, कौन सा राज्य सुप्रीम कोर्ट के सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य बना? कर्नाटक राज्य ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति सम्मानपूर्वक अगर मरना चाहता है तो मरिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24वें मैडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही एलेटेरिया यानी कि फेराक और एटेलेरिया ट्यूबीफेरर क्या है? तो इलायची होगा। ठीक है, इलायची होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आदित्य रंजन सर का जो 6500 प्लस बुक है ना, 6500 प्लस बुक मैथ वाला जो सोल्यूशन है, अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल पर आप विजिट करके आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको टाइप बाई टाइप दिया हुआ रहता है। ठीक है, टाइप बाई टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद जितना भी आपको अधिकतम से अधिकतम PYQ होते हैं। ठीक है, PYQ होते हैं, जैसे SSC हो गया, CGL हो गया, MTS हो गया, CHSL हो गया। ठीक है, CPU हो गया है, बैंक लेवल का जो क्वेश्चन होता है, ये सब सारे एग्जाम का जो होते हैं ये आदित्य रंजन सर में होते हैं 6500 प्लस। देखिए, आदित्य रंजन सर जो इसका सोल्यूशन नहीं करवाते हैं, इसलिए हमने सोचे कि इसका जो सोल्यूशन अपने चैनल एग्जाम प्री जीके जिसमें कर दिया जाए। तो हमने लगभग जो है 4 से 5 टॉपिक को कंप्लीट किए। जैसे देखिए, रेशियो को हमने ख़त्म कर दिए, उसके बाद प्रपोर्शन को ख़त्म कर दिए, उसके बाद SI और SI जो सिंपल इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को ख़त्म हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म कर दिए। इसके बाद परसेंटेज जो होते हैं ना, परसेंटेज का टॉपिक वो भी ख़त्म हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको ख़त्म मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को जाइएगा 9 बजे जो है डेली इस चैनल पर अपलोड हो जाता है मैथ का, तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और जीके जीएस आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इलायची हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में बजट 2025 में परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए? तो 20,000 करोड़ रुपये। ठीक है, बजट 2025 में परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए? तो 20,000 करोड़। देखिए, हमको एक ही मकसद है कि जीके जीएस को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कराना। ठीक है, आपको करीबन 3 से 4 घंटा में जो है आपको 1200 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1200 प्लस क्वेश्चन जितना भी आपको दिया गया है सारा आपको इसमें कंप्लीट करवा देंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बार्ट डी वेबर किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, अच्छा देखिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे तब देखिए 48 मिनट हुआ, 200 क्वेश्चन प्लस हो गए। ठीक है, मतलब 1 घंटा में करीबन 300 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 4 गुना कर लीजिएगा 1200 क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास एकोबेरिन के 13वें संस्करण की शुरुआत कहाँ की गई? एकोबेरिन तो हम लोग जानते हैं कि भारत और मालदीव के बीच होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया के सबसे तेज हाफ मैराथन में लावण्या का नाम दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, वह किस राज्य से है? तो हरियाणा से होगा। ठीक है, लावण्या किस राज्य से है? तो हरियाणा से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय वायुसेना। ठीक है, इंडियन नेवी ने किया, भारतीय नौसेना ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
श्रीमंत झा ने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में किए जाएंगे। सफेद बाघ जो प्रजनन कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज़्यादा। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डोगरी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चमन और अरोड़ा को। देखिए 2024 वाला जो पुरस्कार था 2025 में मिला, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो महाराष्ट्र में किए जाएंगे। ठीक है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो महाराष्ट्र में किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल गठित किया? तो रंजन देसाई। ठीक है, रंजन देसाई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता बल दुर्व्यवहार उपकरणों को आपराधिक घोषित करने वाला पहला देश बनेगा? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, UK बनेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा दीपोर बिल झील कहाँ स्थित है? दीपोर झील जो स्थित है असम में स्थित हो जाएंगे। दीपोर झील कहाँ स्थित है? असम में स्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने का फैसला किया है? तो अमेरिका ने किया। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने का फैसला लिया है तो अमेरिका ने लिया है। अगला हाल ही में सिमोना हापलेस ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो टेनिस से किया। ठीक है, टेनिस से। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो भारत ने किया। किसने किया? भारत ने किया है। अगला हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो त्सोंग गेलाई ने जीता है। हाल ही में चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत किसने की? तो भारतीय चुनाव आयोग ने। ठीक है, चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत भारतीय चुनाव आयोग ने किया, इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने कठोर घृणा अपराध कानून पारित किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया। किस देश ने कठोर घृणा अपराध कानून पारित कर दिया? तो ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? समागम आपको पता होगा प्रयागराज का जो मेला लगा था, कुंभ मेला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का आवरण किया है? तो IIT हैदराबाद ने किया। ठीक है, IIT हैदराबाद ने किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने चावल की कीमत कम करने के लिए चावल पर खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की? तो फिलीपींस ने किया। ठीक है, फिलीपींस ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल लेदर एपेक्सो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो विजय दुर्गा किया गया। ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? विजय दुर्गा किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में ट्रांसजेंडर एथलीटों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंध किया गया? तो अमेरिका में किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की 2025 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत ने क्या स्थान हासिल किया? तो 12वां स्थान हासिल किया है। सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत 12वां स्थान पर है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है? तो भारत बन गया। ठीक है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है? अपना देश भारत। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा? 100 गीगावाट। ठीक है,
ये भी आपको देखिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो लेबनान का किया गया। ठीक है, नवाब सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो लेबनान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यालय कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो 3 वर्ष के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 3 वर्ष के लिए। अगला, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा कांगो गणराज्य और पाकिस्तान को, दोनों को किया गया। ठीक है, दोनों को निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के जारी किया। इसके गायक कौन है? आतिफ असलाम हो जाएगा। ठीक है, असलाम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, PBCR आंकड़ों के अनुसार भारत में स्तन कैंसरों की घटना दर सबसे अधिक कहाँ है? तो हैदराबाद में हो जाएगी। हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित किया गया? कर्नाटक किया गया। ठीक है, ये भी आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि नक्सल मुक्त घोषित किया गया कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक हो जाएंगे। कौन सा शहर जो है भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला मध्य प्रदेश का दूसरा शहर बना है? तो भोपाल बना है। ठीक है, अगर भीख मांगने पर वहाँ पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दर घटाकर कितने % कर दिया गया? 6.25। ठीक है, ये फरवरी के अनुसार है। ठीक है, किसके अनुसार है? तो फरवरी के अनुसार है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की? तो अर्जेंटीना ने किया। किसने किया? अर्जेंटीना ने किया। अमेरिका के बाद किस देश ने जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की? अर्जेंटीना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो प्रयागराज में। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो प्रयागराज में किया जाएगा। हाल ही में मोहगिलेजिया का आयोजन कहाँ की गई है? तो उड़ीसा में किया गया। कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो IIT गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिजनेस युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। बिम्स्टेक्स युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के मुख्यमंत्री जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौशल उदय टोंगोई प्रशिक्षण पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो त्रिपुरा में किया गया। कहाँ किया गया? त्रिपुरा में किया गया। अगला, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश ने दिया। किसने दिया? मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेशम किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने IVF तकनीक से दुनिया का पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक तैयार किया? तो ऑस्ट्रेलिया में। आपको पता है कि कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विमोचित पुस्तक हार्ट एंड हीरोज लाइफ हाइड एंड दैट जो शेपार्ड आज के लेखक कौन है? कुलभूषण कुमार हो जाएगा। ठीक है, कुलभूषण कुमार हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी? ठीक है, आबकारी नीति को मंजूरी दिया है यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। यानी उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी संचालित जैव विविधता अपशिष्ट उपचार संयंत्र सिरजनम का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कुक आइसलैंड्स कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित हो जाएंगे।
हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर का आयोजन किया है? ठीक है, विंग्ड रेडर का आयोजन किया है तो भारतीय वायुसेना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के साथ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में L&T मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो जिल टेचमैन ने, ठीक है, जिल टेचमैन ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? साइक्लोन जो है आयोजन किया जा रहा है आपको राजस्थान में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंक.इन इंटरनेट की डोमेन की घोषणा किसने की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है, रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएंगे, RBI। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान शुरू किया है? तो लिम्फेटिक फलेरिया, ठीक है, लिम्फेटिक फलेरिया ने शुरुआत किया अभियान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जो, ठीक है, वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर 2025 का एकल खिताब किसने जीता है? तो काई रियान यानी जैक वेट ने जीता, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट कहाँ शुरू किया गया? हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट जो है कहाँ शुरू किया गया? तब बांग्लादेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, AI शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? AI शिखर सम्मेलन का मेजबानी 2026 में अपना देश भारत करेगा। अब अगला है कि हाल ही में संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई? तो 6 भाषा में, ठीक है, 6 भाषा में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो पहला स्थान हासिल किया। 2025 जो है 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारत कौन सा हासिल किया? तो पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में निम्न में से पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया तो मृदुगुल शर्मा को, ठीक है, मृदुगुला शर्मा को किया गया है। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दुबई में हो गया, ठीक है, क्योंकि फरवरी वाला तो हो चुका। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन यानी तौसल्स को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? ग्रीस के। सब इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत में किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? तो भारत में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर था? तो 96 नंबर 2024 में था, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ किया। हाल ही में CDSCO ने स्वीकृति पाने वाली बायोलैम्फी वैक्सीन का संबंध किस रोग से है? तो गंठदार त्वचा रोग से, ठीक है, गंठदार त्वचा रोग से हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल लर्निंग टूल प्रीकर्व का संबंध किससे है? तो काइना 20 से हो जाएगा, ठीक है, काइना 20 हो जाएंगे। हाल ही में इसरो ने किसके सहयोग से IRIS चिप सफलतापूर्वक जो है विकसित किया गया? IIT मद्रास ने किया है। अगला है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन का पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, दोनों को, सागर मेहता और अपूर्व कुमार बरुआ को, ठीक है, सागर मेहता और अपूर्व कुमार बरुआ दोनों को मिला है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 91वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी जो है 91 नंबर के जो संस्करण हुआ था उसमें जीत चुका है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान में स्थित फायर सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो वरुण सागर किया गया। ठीक है। हाल ही में किस देश ने संघीय स्तर पर पेपर स्ट्रॉ के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अमेरिका सरकार ने कर दिया है। हाल ही में एशिया के पहले आदमकद यानी कि एनिमेटोनिक हाथी अल्ली का अनावरण किया है? तो बेंगलुरु ने किया है। ठीक है, किसने किया? बेंगलुरु ने किया। हाल ही में डिएगो सर्टाजमैन ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? सर्टाजमैन ने जो है टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बैगोरियस सुचास क्या है? तो मगरमच्छ कैटफिश है। ठीक है, मगरमच्छ कैटफिश हो जाएगा। हाल ही में किस अभिनेता को एरो क्लब ऑफ फ्रांस के एरोनॉटिक्स मेडल से सम्मानित किया गया? तो टॉम क्रूज को किया गया। ठीक है, टॉम क्रूज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनेट ऑर्गन्स सेवा लाइफ पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आईसीसी के द्वारा शुरुआत की गई। अगला है कि हाल ही में प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का घोषणा किसने की? वाटर वर्थ की घोषणा किया है मेटा ने किया। ठीक है, किसने किया? मेटा ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहे खोन नृत्य का संबंध किस देश से? खोन नृत्य का संबंध थाईलैंड से हो जाएंगे। ठीक है, थाईलैंड से हो जाएंगे। अगला है कि स्पोर्टिको की सूची के अनुसार 2024 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हार्टफुलनेस भवन बुद्ध त्रिनेत्री सेवा मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? तो लुम्बिनी में किया गया। कहाँ किया गया? लुम्बिनी में किया गया। अगला है कि हाल ही में $1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड कौन बन गया? तो माजा बन गया। ठीक है, कौन बन गया? माजा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2025 बैडमिंटन एशियन मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए गठित प्रवर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बैजयंता जय पांडा को। ठीक है, बैजयंता जय पांडा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो मस्कट में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मस्कट में किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचा है? तो INS सरदुल पहुंचा। ठीक है, कौन पहुंचा? INS सरदुल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? चरणजोत सिंह नंदा को। ठीक है, चरणजोत सिंह नंदा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो हरियाणा में किया गया। ठीक है, तो हर खेत स्वस्थ जो है खेत हो अभियान शुरू किया हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा कंपनी सब ने लेजर चेतावनी प्रणाली के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ जो है समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जोथम नाप्ता को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो वनुआतु को। ठीक है, वनुआतु को किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने कृषि उपजाऊ को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने किया। ठीक है, IIT कानपुर ने किया है। अगला है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है?
तो एड्रियन ब्रॉडी ने जीता। 300 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस टेनिस खिलाड़ी पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया है? तो जैनिक सिनर को लगाया, ठीक है। यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस टेनिस खिलाड़ी पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया? तो जोनिक सिनर पर। अगला, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा माउंट फूजी में, ठीक है, माउंट फूजी में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रोपेलेट मिक्सर टूल 10 टर्न वर्टिकल मिक्सचर किसने विकसित किया? तो इसरो ने विकसित किया है। किसने विकसित किया? इसरो ने विकसित किया। हाल ही में भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को। हाल ही में भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार को। हाल ही में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिला है? तो चीन में मिला है। कहाँ मिला है? चीन में मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 6000 से रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने बाबर आजम, ठीक है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने बाबर आजम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट परियोजना का शुरुआत किस मंत्रालय ने किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया। अगला प्रश्न, हाल ही में दिवंगत हुई सुक्री बोम्बागोड़ा कौन थी? तो लोक गायिका थी। कौन थी? लोक गायिका। हाल ही में पुरुषों की 3000 मीटर इंडोर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो गुलबीर सिंह ने बनाया, ठीक है। किसने बनाया? गुलबीर सिंह ने बनाया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा सरकार ने दी, ठीक है। किस राज्य सरकार ने नर नीलगाय को मारने की अनुमति दी? हरियाणा सरकार ने दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने लॉन्च कर दिया है। हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड किंगडम द्वारा मनाद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रशेखरन को किया गया, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड किंगडम द्वारा मनाद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखरन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें अभियान किसने शुरू किया है? तो यूनेस्को ने किया, ठीक है। किसने किया? यूनेस्को ने। हाल ही में विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया आयोजित। अगला है कि हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो फिलीपींस में किया गया, ठीक है, फिलीपींस में। अगला प्रश्न है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? तो रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई। अगला, हाल ही में किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? तो झारखंड ने किया, ठीक है। किस राज्य में जो है गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो बोलिएगा झारखंड सरकार ने किया, ठीक है। किसने? झारखंड सरकार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने देश की पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। अगला है कि हाल ही में मौसम भवन ओपन जो है हार्ट म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। मौसम भवन ओपन हार्ट म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम सरकार ने दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई वीज़ा एप्लीकेशन को अपनाया है? तो उत्तराखंड ने अपनाया, ठीक है। तो किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया? तो उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रोवहॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई? तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में चालुक्य युग के कन्नड़ शिलालेख कहाँ मिले हैं? तो तेलंगाना में मिले। ठीक है, चालुक्य युग के कन्नड़ शिलालेख कहाँ मिले हैं? तो तेलंगाना में मिल गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? हाल ही में रहा चर्चा में राष्ट्रीय सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल उड़ीसा में। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ है? तो बोलेगा उड़ीसा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 37वें वार्षिक पुष्प शो वसंत उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? नोएडा में। वसंत उत्सव नोएडा में, दिल्ली के नोएडा में। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि शारीरिक अंगदान करने वाले को किस राज्य में राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पुदुचेरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मनु भाकर को। ठीक है, मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन को ऑफ द ईयर से पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 मानक नामक जो सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किए गए? तो गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ट्राइफेड जनजातियों व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए किस संस्था के साथ राजनीतिक साझेदारी किए? तो मीसो जो है IFCA और MGIRI के साथ किया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है? तो वोल्वो ट्रक्स ने किया। ठीक है, वोल्वो ट्रक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में भाषा दिवस अमर 21 कहाँ अपनाया गया? बांग्लादेश में। कहाँ अपनाया गया है? तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं हाल ही में कौन सा देश जो है विमानन में इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बना है? तो दूसरा देश अपना ही है, भारत। दूसरा देश भारत है। अगला है कि हाल ही में पुरुष वनडे में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए। ठीक है, कौन बने? मोहम्मद शमी बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला को टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन को किया गया है टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर शामिल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, अखिल भारतीय मराठी 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी ने किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो 51वां किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए रामास्वामी मनिका वसगम का संबंध किससे है? तो इसरो से। ठीक है, यानी कि हाल ही में दिवंगत हुई रामास्वामी मनिका वसगम का संबंध किसे? इसरो से हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने यानी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया था? रिलायंस ने हासिल किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आइजोल में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए अनप्रॉन्ट पहल शुरू किया गया, तो केरल में किया गया। ठीक है, कहते हैं अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए अनप्रॉन्ट का पहल कहाँ किया गया? केरल में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तब पंकज अडवाणी ने जीता। ठीक है, पंकज अडवाणी ने।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव द्वितीय किसे नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव द्वितीय किसे नियुक्त किया गया? शक्तिकांत दास को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि होंगे? तो मॉरिशस को। ठीक है, 97 नंबर वहाँ जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस की अध्यक्षता उर्सुला गर्ट्रूड वर्न डेर लेयन भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो यूरोपीय आयोग के आएंगे। ठीक है, यूरोपियन कमीशन। अगला प्रश्न है हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत किसने की? तो भारतीय जीवन बीमा। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा ने किया है। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत किसने किया? भारतीय जीवन बीमा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट डुकोनो कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा जो है माउंट डुकोनो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न, हाल ही में नवडेक्स 2025 का आयोजित की गई, कहाँ आयोजित की गई? तो अबू धाबी में किया गया। अगला प्रश्न है कि 2025 गिद्ध जनगणना के प्रथम चरण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? तो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि लैसेंट के अनुसार 1990 से 2021 1990 से 2021 तक भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 31.5% की कमी आई है। अगला प्रश्न है कि भारत के अवकाश पल और पोयमती वैश्या ने WTT फीडर कॉम्पिटिशन 2025 में मिश्रित युगल में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, अगला है हाल ही में नयन मृतम 2.0 पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो केरल राज्य ने किया है। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स क्लेक टेक्स्ट स्टोरीज के लेखिका कौन है? तो नामित गोयले। ठीक है, नामिता गोखले। ठीक है, गोखले। अगला प्रश्न है हाल ही में विकसित AI संचालित उपकरण AMR सेंस का संबंध किससे है? एंटी माइक्रोबिलियल प्रतिरोध से हो जाएंगे। एंटी माइक्रोबिलिया जो है प्रतिरोध से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की गई? तो हरियाणा सरकार ने किया। ठीक है, किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू किया? तो हरियाणा सरकार ने। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने बैथोइज्म को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दी है? तो असम में। ठीक है, असम हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा जग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? जग्रोस पर्वत हो जाएंगे इराक में। कहाँ स्थित है? इराक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस कक्षा से स्कूली पाठ्यक्रम में बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स यानी कि प्रशिक्षण को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो 9वीं कक्षा हो जाएंगे। अगला, हाल ही में महिला शांति सैनिकों के लिए पहले सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। ठीक है, महिला शांति सैनिकों के लिए पहले सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 2026-27 तक कितने गीगावाट तक बढ़ने का अनुमान है? तो 63 गीगावाट तक बढ़ने का अनुमान है। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मध्य प्रदेश में रख दिए हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना ने स्कॉच पुरस्कार 2024 जीता है? तो नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, स्कॉच पुरस्कार किस राज्य ने जीता है?
तो नागालैंड ने जीता है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया 2025 की दुनिया की शीर्ष 10 अमीरी महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला ने स्थान पाया है? तो सावित्री जिंदाल ने पाया। ठीक है, किसने? सावित्री जिंदाल ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वनडे में सबसे तेजी से 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए। कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ओपेक प्लस समूह के प्रमुख तेल निर्यातक देशों में शामिल होगा? तो ब्राजील होगा। ओपेक प्लस समूह में, ओपेक प्लस ग्रुप में जो है निर्यातक करने वाले देश में शामिल होगा ब्राजील। अगला, हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता? सर्विसेज ने जीता है। ठीक है, 71 नंबर के जो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी हुआ था वो सर्विसेज ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी शीर्ष 25 पुरुष BWF एकल विश्व रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्थान हासिल किया है? तो लक्ष्य सेन ने किया। ठीक है, किसने किया? तो लक्ष्य सेन ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य चुनाव अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अध्ययन के अनुसार किस देश या क्षेत्र में स्तन कैंसरों की दर दुनिया में सबसे अधिक है? तो ए और बी दोनों है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के जुरोग रोवर द्वारा प्राचीन मंगल ग्रह के समुद्र तटों के सच का पता लगाया गया है? तो चीन ने लगा लिया। ठीक है, किस देश के जुरोग रोवर द्वारा प्राचीन मंगल ग्रह के समुद्र तटों के सच का पता लगाया गया है? तो चीन ने लगाया। अगला प्रश्न है कि इंडस डट वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश 2024 में विश्व में IPO द्वारा सबसे ज़्यादा फंड जुटाने वाला देश बना? तो अपना देश भारत बनता है। ठीक है, फंड देने में आगे है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सुपर लीग विनर्स शील्ड 2024-25 किसने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जायंट FC। ठीक है, मोहन बागान सुपर जायंट FC ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड किंगडम द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में सागर कवच अभियान किसने विकसित किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने विकसित किया। किसने आयोजित किया गया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली बायो पॉलीमर विनिर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश में रखा गया है। हाल ही में चर्चा में रहे हेरत पोस्ते का संबंध किस से है? तो काश्मीरी पंडित से। ठीक है, काश्मीरी पंडित से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिनटेल बतखों के एक झुंड कहाँ देखा गया? तो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। ठीक है, बत्तख का एक झुंड कहाँ देखा गया? तो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी क्या है? तो आनुवांशिक न्यूरोमस्कुलर विकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया है? तो भारत ने तैयार किया। ठीक है, किसने तैयार किया? भारत ने तैयार किया है। अगला है कि हाल ही में किसने कैफीन को निगलने पर मनुष्य के लिए हानिकारक के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो यूरोपियन संघ ने किया। कौन हो जाएगा? यूरोपियन संघ। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी नवीनतम ICC पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में किस टीम ने पहला स्थान हासिल किया? तब भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रक्षा बजट सूची में
2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो चौथा स्थान। यानी फायर पावर इंडेक्स की सूची में भारत जो है चौथा स्थान पर आ चुका है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट ने सर्विस सेक्टर के तहत सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा, ठीक है, मोपा एयरपोर्ट गोवा ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश ने सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन आदेश जारी किए? तो म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण किसने जीत लिया है? तो भारत ने जीता, ठीक है। साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका ने की है, ठीक है। यानी कि हाल ही में गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की? अमेरिका ने किया। अगला प्रश्न है हाल ही में पेटीएम ने अपने ऐप में AI संचालित खोज को एकीकृत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो पेरीप्लेक्सिटी के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा ओम दुर्रामान शहर कहाँ स्थित है? तो सूडान में स्थित है, ठीक है। चर्चा में रहा ओम दुर्मान शहर कहाँ स्थित है? तो सूडान में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने किया, ठीक है। नेवल एंटीशिप जो है मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण DRDO ने किया। अगला प्रश्न है हाल ही में 2025 सिडनी क्लासिक स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो सौरव घोषाल ने जीता, ठीक है, सौरव घोषाल ने जीत लिया। अगला हाल ही में जहान ए खुसरो महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा 25वां संस्करण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? तो भारत को किया गया, ठीक है। प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन जो है रोड सेफ्टी अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? भारत को। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट बना है? तो दतिया एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, दतिया एयरपोर्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांता पांडे को, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांता पांडे को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के क्रोटेशियस काल के पेड़ का जीवाश्म कहाँ मिले हैं? तो झारखंड में मिले, ठीक है, कहाँ मिले? झारखंड में मिल गए। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने सीट क्षमता के अनुसार 2025 में 10 सबसे व्यस्त जो है हवाई अड्डों की सूची में स्थान हासिल किया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली वाला, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल सिटीजन्स पार्टी का गठन कहाँ किया गया? ठीक है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी का गठन कहाँ किया गया? बांग्लादेश में किया गया, ठीक है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी का गठन बांग्लादेश में किया गया। अगला है कि हाल ही में किसने कोलकाता में शहरी सेवाओं को विस्तार के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, कितने बिलियन? तो 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया। एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा, ठीक है, ADB ने दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से शीर्ष 10 सबसे अमीर देशों की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। तो कि 400 क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर दिएगा, जो शेयर नहीं किए शेयर कर देना है, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक जो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन है
तो हाल ही में गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किससे घोषित किया गया? तो गुनरी इनलैंड मैंग्रोव को, गुनरी इनलैंड मैंग्रोव को किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो लद्दाख ने किया। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के पहले चरण में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? लद्दाख ने किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मनोज सिन्हा को किया गया, मनोज सिन्हा को किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई स्पोर्ट्स पोर्टल लॉन्च किसने किया गया? तो सेबी ने किया गया। ठीक है, ISPOT पोर्टल किसने लॉन्च किया गया? तो सेबी ने किया। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय महिला को फोर्ब्स 50 ग्लोबल सूची में शामिल किया गया है? तो उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में BCCI कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को मिला है यह पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिवंगत हुई लातिका कट्टा कौन थी? तो मूर्तिकार थी। ठीक है, हाल ही में दिवंगत हुई लातिका कट्टा कौन थी? मूर्तिकार थी। अब यहाँ से देखिए मार्च ला एंट्री करेंगे। ठीक है, फरवरी आपका क्या हो चुका है? तो फरवरी वाला आपका समाप्त हो चुका है और जनवरी वाला भी आपका क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। ठीक है, जनवरी वाला भी आपका समाप्त हो चुका है, फरवरी वाला यहाँ से आगे बढ़ने वाले। मार्च, जनवरी फरवरी समाप्त, मार्च। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 407 नंबर है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तोहिन कांता पांडे को किया गया। ठीक है, तोहिन कांता पांडे को। अगला है कि हाल ही में भारत के क्रोटेशियस काल के पेड़ का बीज जीवाश्म कहाँ मिला है? तो झारखंड में मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने सीट क्षमता के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में स्थान हासिल किया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 49वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया जाएगा? तो 1 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में 49वां सिविल लेखा दिवस जो है कब मनाया जाएगा? तो 1 मार्च को मनाया जाएगा। कहते हैं हाल ही में पहली बार ईमेल के जरिए FIR कहाँ दर्ज किया गया? FIR। ठीक है, ईमेल के जरिए जो है FIR कहाँ दर्ज किया गया? FIR दर्ज किया गया जम्मू कश्मीर में। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे कि ईमेल के जरिए जो पहली बार FIR दर्ज कहाँ किया गया? जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से 10 सबसे अमीर देशों की सूची में सबसे पहला स्थान किसने जारी किया? तो लग्जमबर्ग ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल में तेलुगु को अनिवार्य विषय घोषित किया गया? तेलुगु हो जाएगा तेलंगाना के लिए। ठीक है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय घोषित किया गया? तेलंगाना। हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे युद्धपोत तमला का निर्माण कहाँ किया गया है? तो रूस में किया गया है। कहाँ किया गया? रूस में। अगला प्रश्न है हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया गया। अगला है कि हाल ही में वन नेशन वन रिपोर्ट वन पोर्ट्स की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया? तो पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किया। चलिए अगला प्रश्न बढ़े। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मून लैंडिंग मिशन IM-2 मिशन किसने लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। ठीक है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में युद्धनाश विरुद्ध राज्य स्तरीय तलाशी अभियान कहाँ चलाया गया? तो पंजाब में चलाया गया। ठीक है, युद्ध नशा विरुद्ध अभियान जो है राज्य स्तर पर देखेंगे तो पंजाब में चलाया गया। अगला है कि हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? यानी कि यूकी भांवरी और एलेक्सी
पोपीरिना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जन औषधि रथ का शुभारंभ किसने किया है? तो जगत प्रकाश नड्डा ने किया। हाल ही में जन औषधि रथ का शुभारंभ किसने किया? जगत प्रकाश नड्डा ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला प्रश्न है हाल ही में चिली ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीत लिया है? तो यानी कि ऋत्विक चौधरी और बोल्लीपल्ली निकोलस बैरियोंटस। अगला है कि हाल ही में बेंगलोर ओपन टेनिस 2025 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रेहो। अगला प्रश्न है हाल ही में किस फिल्म में 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर पुरस्कार जीता है? अनोरा ने जीता। ठीक है, हाल ही में किस फिल्म ने जो है 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीता? अनोरा ने जीत लिया है। अगला है हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस 2025 कब मनाया गया? 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया गया। ठीक है, वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो स्पेन में किया जा रहा है। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में किया जा रहा है। अगला है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीत लिया है? तो विदर्भ ने जीता है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ रणजी ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है हाल ही में ALIMCO पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पहला सहायक उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित करेगा? त्रिपुरा में करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विमोचित दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो कैलाश सत्यार्थी की हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि हाल ही में विमोचित दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की। अगला प्रश्न है हाल ही में छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो सौर्य भट्टाचार्य ने जीत लिया है। सौर्य भट्टाचार्य ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट फेटाले कहाँ स्थित है? तो इथोपिया में स्थित है। ठीक है, इथोपिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी कंपनी क्रायोजेनिक ईंधन के लिए IATE 1694 प्रमाणन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रायोजेनिक उपकरण निर्माता कंपनी बन गया? तो INOX इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी का अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो फायरफ्लाई एरोस्पेस। ठीक है, फायरफ्लाई एरोस्पेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कितने लोग उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है जिसे वे समझते हैं? 40%। ठीक है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कितने प्रतिशत लोग जो है उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है जिसे वे समझते? 40% है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने 7 चीनी विश्वविद्यालय पर प्रतिबंध लगाया है? तो ताइवान ने लगा दिया है। हाल ही में किस देश ने 7 चीनी विश्वविद्यालय पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ताइवान लगा दिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का सिंह बन गया। ठीक है, तनुष्का सिंह। हाल ही में अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर की घटनाओं की पूर्ण संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा स्थान भारत को रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन गणना रिपोर्ट किसने जारी किया है? नरेंद्र मोदी ने जारी कर दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यामांडू ओरोसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए?
तो उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्ज दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों होगा, मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसके बाद है इंडिया रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, दोनों इसका सही जवाब हो जाएंगे ए और बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने वन तारा वन्य जीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया। ठीक है, कहाँ किया? गुजरात में किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में पहला स्थान किस राज्य ने किया है? तो गुजरात राज्य ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो उत्तराखंड में की जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप आइसोलेट का अनावरण किया? आइसोलेट का किया अमेजन ने। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा इम्पोर्टेंट। आइसोलेट का अनावरण किसने किया? तो अमेजन ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 लाख रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपये, ठीक है, किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश ने किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो अजय भद्दू को किया है। ठीक है, अजय भद्दू को किया है। अगला है कि हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने LCA तेजस विमान के लिए एकीकृत जीवन रक्षक प्रणाली का उच्च ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो DRDO ने किया है। अब देखिएगा, पूरे 450 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, पूरे कितने क्वेश्चन हैं? तो 450 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और अभी 12 क्वेश्चन में से 450 घटा दिएगा, कितना बचेगा? अगला देखिएगा, हाल ही में देश में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का पहला ट्रायल किसने शुरू किया गया? टाटा मोटर्स ने किया। ठीक है, देश में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का पहला ट्रायल किसने किया? तो ट्रक मोटर्स ने किया। टाटा मोटर्स हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2025 बेंगलोर ओपन ATP टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो ब्रांडन होल्ट ने जीत लिया। ठीक है, ब्रांडन होल्ट ने जीत लिया। अगला है कि हाल ही में साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में FILA 2025 आइकन ऑफ एक्सलीसेंस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो जय शाह को मिला। ठीक है, किसको मिला है? जय शाह को मिला। हाल ही में SOG ग्रैंड मास्टर सीरीज का ब्रांड मास्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो कनेरू हम्पी को किया है। ठीक है, कनेरू हम्पी को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 455 है कि हाल ही में अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो काहिरा में किया। ठीक है, काहिरा में किया गया। अगला है कि हाल ही में अचंत शरत कमल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो टेबल टेनिस हो जाएंगे। ठीक है, अचंत शरत कमल जो है किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो टेबल टेनिस से। ठीक है, किसे किया है? टेबल टेनिस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स देश का पहला व्यावसायिक चिप कारखाना कहाँ स्थापित करेगी? तो गुजरात में करेगा। ठीक है,
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स देश का पहला व्यावसायिक चिप का कारखाना कहाँ करेगा? गुजरात में करेगा। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया? महिला दिवस हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रुषिकोंडा बीच कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएंगे। हाल ही में HBTU लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो डॉक्टर दिनेश सहारा को। ठीक है, डॉक्टर दिनेश सहारा को दिया गया है। हाल ही में गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड किस देश द्वारा विकसित की जा रही है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड को दिया। ठीक है, 2 रोपवे परियोजनाओं को किसने मंजूरी दिया? उत्तराखंड ने दिया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना उल्कापिंड गड्ढा कहाँ खोजा है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा है। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना उल्कापिंड गड्ढा कहाँ खोजा है? ऑस्ट्रेलिया में खोजा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किससे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को। ठीक है, आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 38वां कंस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो पा इनियान ने जीता। अगला है कि क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत दर से बढ़ेगी? तो 6.5% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 467 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी 2030 तक कितने प्रतिशत का अनुमान है? 35%। ठीक है, तो भारत के जो है सेमीकंडक्टर सेक्टर में जो है महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत हो जाएगा 2030 तक? बोलेगा 35% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो लियो जियाकुन को किया जाएगा। ठीक है, लियो जियाकुन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। 500 हो जाएगा पूरा। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा पालावान द्वीप कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित हो जाएंगे। अगला है कि हाल ही में एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। रहने दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत ने T20 72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजन खरीदने के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो रूस के साथ। ठीक है, किसके साथ किया है? तो रूस के साथ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने हैदराबाद में स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो IIT हैदराबाद के साथ। हाल ही में प्रोजेक्ट हिफाजत कहाँ शुरू किया गया? पंजाब में। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है हिफाजत कहाँ शुरू किया गया? पंजाब में किया गया। हाल ही में EY इंडिया प्रोनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे जीता? नितिन कामत ने जीता। ठीक है, नितिन कामत ने जीत लिया है। हाल ही में पहला सौर वेदनम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बिहार में। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। भारत का पहला सौर वेदनम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बिहार में किया गया। हाल ही में फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता? प्रणव वेंकटेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC प्रो चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 किसने जीता? भारत ने जीत लिया है। अगला है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2027 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में लगभग कितने मिलियन नौकरियां उपलब्ध होने का अनुमान है? 2.3 मिलियन। अगला है कि हाल ही में एयरलाइंस को सीट क्षमता के मामले में दुनिया का दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन के रूप में मान्यता दी गई। तो इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस फिल्म ने आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीत लिया है?
लापता लेडी ने जीत लिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? किर्गिस्तान में किया जाता है खंजर 12 का आयोजन। अगला है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो हो जाएगा बुर्किना फासो ने। अगला है कि हाल ही में विश्व दृश्य भाव और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। ठीक है। अगला है कि हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो गांधीनगर हो जाएगा सही जवाब। अगला, हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर ए मिलियन वुमेन अराइज पहल की शुरुआत किया है? तो इंडिया फोरम। ठीक है। इंडिया में से फोरम हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की है? तो त्रिपुरा सरकार ने किया है, त्रिपुरा राज्य के। हाल ही में चाप चारकोट महोत्सव कहाँ मनाया गया? चाप चारकोट मजा आ गया मिजोरम। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश में आयातित जल उपचार रसायनों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो चीन और जापान पर लगा दिया है। अगला, भारत में हाल ही में किस भारतीय को 2026 यूनेस्को TWAS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुमन चक्रवर्ती हो जाएंगे। ठीक है, सुमन चक्रवर्ती। अगला है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस महासंघ का निलंबन हटाया? तो भारतीय कुश्ती महासंघ। ठीक है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस महासंघ का निलंबन हटा दिया है? तो 2025 के अनुसार भारतीय कुश्ती महासंघ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। अगला है कि हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है? तो विकास कौशल को। ठीक है, विकास कौशल को चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा होड्को द्वीप कहाँ स्थित है? तो जापान में स्थित हो जाएंगे। हाल ही में अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश को। ठीक है, अज्ञेय स्मृति सम्मान जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को वेटलैंड वाई यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश क्लस्टर बम प्रतिबंध संधि से बाहर निकल गया है? तो लिथुआनिया। ठीक है, कौन सा देश जो है क्लस्टर बम प्रतिबंध संधि से बाहर निकल गया है? लिथुआनिया से। हाल ही में किस भारतीय बीमा कंपनी ने दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांच में तीसरा स्थान हासिल किया? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम। हाल ही में सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE-2000 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसरो ने किया। ठीक है, इसरो ने किया है। अगला है कि हाल ही में अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका सही जवाब गांडीव, जो कि महाभारत के अस्त्र से है। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ